हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर में बिल्कुल आपके सामने नहीं आऊँगा बोर्ड पर। इस लेक्चर में सारी वीडियोस आपको ऑडियो में पढ़नी होगी। जब ज़रूरत होगी तो मैं बोर्ड पर आप करके कोई भी चीज़ का आपको जो है नॉलेज दे दूंगा, कैसे वहाँ पर क्या आपको ज़रूरत है हिंट दे दूंगा मैं बोर्ड पर आकर के आपको। उससे पहले आपको एक चीज़ कह दूं कि आप पहले तो सीधा कर लें, मोबाइल को लैंडस्केप में कर लें, यानी कि ऐसे नहीं जैसे आप जनरली यूज़ करते हैं। मोबाइल को ऐसे करें, यानी कि हॉरिजॉन्टल कर लें मोबाइल की लेंथ को, तो आपको क्लियर दिखाई देंगी। पीक बड़ी थी इसलिए मैंने इस तरीके से किया। आपको पढ़ना क्या है इसमें हम आपको बता दें। देखिए, आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। टॉपिक बड़ा है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दूंगा। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पहले पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में जो हम आपसे कहने चल रहे हैं, देखिए बात यह है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, हर्ट्ज और बहुत सारे साइंटिस्टों ने, ठीक है ना, किया क्या, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कर लिया। वो पूरी तरीके से सक्सेस रहे बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कराने में, जिनकी आवृत्तियां अलग थी और तरंगदैर्घ्य उत्पन्न थे, ठीक है। लेकिन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के सामान्य गुणधर्म तो क्या थे, एक जैसे थे, लेकिन इनके तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति अलग अलग होने के कारण इन सब का जो इफेक्ट था, जो प्रभाव था, वो अलग था। सबका इफेक्ट और प्रभाव समान नहीं था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों को अगर आवृत्ति के घटते क्रम में रखा जाए अथवा तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रखा जाए, आप बोर्ड पर सबसे ऊपर देखें 10 टू द पावर -14 -12, जब आप मोबाइल को लैंडस्केप करेंगे तभी दिखाई देगा। -10 -8 -6, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मीटर में है सारी चीजें, ठीक है ना, ये सब कुछ मीटर में है और ये तरंगदैर्घ्य का ही, ठीक है, बढ़ता क्रम है। ये बेटा ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, तरंगदैर्घ्य का, और ये सब कुछ मीटर में है, ठीक है। ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, ठीक। तो कहते क्या हैं कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम अथवा आवृत्ति के घटते क्रम में रखने पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उसी को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आपसे एक बात मैं आपसे और कहता हूं, क्या चीज कहता हूं, बहुत गौर से देखिएगा और बहुत ध्यान से बोर्ड को देखिएगा, मैं भले सामने नहीं हूं। आप देखें बेटा उसमें कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रखने पर इस स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम भाग जो है वो अदृश्य है, मैक्सिमम पार्ट उसका अदृश्य है। आप देख लें, यही इतना हिस्सा केवल दृश्य है इस बीच का, बाकी इधर का पूरा हिस्सा अदृश्य है और इधर का भी पूरा हिस्सा अदृश्य है, अधिकांश भाग उसका अदृश्य है। अब आगे क्या कहते हैं, बीच का भाग जो बहुत थोड़ा सा है वो दृश्य है बेटा, उसे स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अदृश्य भाग जो मैंने अभी आपको बताया ये मानव नेत्र को प्रभावित नहीं करती, जबकि दृश्य भाग ये मानव नेत्र को प्रभावित करती हैं। अब आते हैं हम लोग दृश्य भाग को देखते हैं। आप देखें, विद्युत चुंबकीय तरंगों को मैंने दो पार्ट में डिसाइड किया है, आप देख लें। एक को मैंने दृश्य भाग कहा है यहाँ पर और एक को मैंने यहाँ पर क्या कहा है, अदृश्य भाग। जरा दृश्य भाग के बारे में आप कुछ मौलिक बातें हमसे सुनिएगा ध्यान से। क्या कहते हैं कि सूर्यदेव के प्रकाश का अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो सूर्यदेव के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर के बैगनी रंग तक के सभी रंग दिखाई देते हैं। अगर आप कभी प्रिज्म रखें और प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश डालें तो आपको 7 रंग का प्रकाश बाहर निकलेगा और इन 7 रंग के प्रकाश में आपको 7 रंग विबग्योर दिखाई देगा। आप सबने देखा भी होगा ये जो 7 रंग का प्रकाश है, इसी को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं बेटा। आगे देखते हैं हम क्या कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम में जो तरंगदैर्घ्य है आपको बताऊं वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम है बेटा दृश्य में 3900 एंगस्ट्रॉम से 78।
3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या कहें तो 4100 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम, कभी कभी किताबों में 4000 से 8000 भी लिख देता है। ठीक है ना। ये सूर्यदेव के प्रकाश का क्या है, तरंग दैर्ध्य, वो भी दृश्य स्पेक्ट्रम का। मैं आपको बताता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा कि इसमें जो बैगनी प्रकाश हुआ है, ठीक है ना, जो बैगनी प्रकाश है बेटा, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, और कितनी है, 3.9 × 10⁻⁷ मीटर। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, वो है बेटा कितना, 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर, या 7800 एंगस्ट्राम। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप इतना समझ सके होंगे। अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही जो को मैंने ये 700 इसको मैंने लिख दिया है, इसको मुझे लिख देना चाहिए 780। ठीक है बेटा, नैनोमीटर में। बाकी आगे चर्चा करते हैं। अब हम लोग अब क्या कहते हैं इसमें कि थोड़ा सा आगे बढ़ें। आपको बताता हूं बेटा, जरा सबका मैं तरंग दैर्ध्य बताता हूं दृश्य स्पेक्ट्रम का। जरा देखें तो ये जो हमारा बैगनी कलर है, बैगनी कलर, ये जो बैगनी कलर है बेटा हमारा, ये कहां से कहां तक में है। अगर आप गौर करें तो बैगनी कलर 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच पाया जाता है बेटा हमारा बैगनी कलर। ठीक है, उसके बाद नीले कलर की बात करें तो 450 से 5 तक पाया जाता है, नैनोमीटर में कह रहा हूं। ठीक है ना, इसकी जो तरंग दैर्ध्य परास है। ठीक है, हरे कलर की बात करें तो हरे कलर की जो तरंग दैर्ध्य परास है बेटा, ये 5 से लगभग कितना, 5.7, मैं हरे कलर की बात कर रहा हूं, 5 नैनोमीटर से 5.7 नैनोमीटर तक लगभग हरे कलर की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, उसके बाद मैं आपसे क्या कहता हूं कि आगे देख लें, जो आपका ये कौन सा कलर है, हरा कलर के बाद पीला कलर, 5.7 से 5 कितना है बेटा, ये 9 है लगभग। नारंगी कलर की बात करें तो ये लगभग आपका जो नारंगी कलर है 5.9 से ये 6.2 तक होता है। नारंगी कलर 5.9 से 6.2 गुणे 10, मतलब ऐसे कह सकते हैं 590 नैनोमीटर से 600 कितना 20 नैनोमीटर तक होता है। लाल प्रकाश की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, तो 620 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होता है ये। ठीक है, ये पूरी बात हो गई। एक बार अगर आप चाहें तो इसको फिर से सुन लें। मैं एक बार आपको इसको फिर से बता दे रहा हूं, इसको ना देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, यहां देख लीजिए। किसको, अगर बैगनी कलर की बात करते हैं, केवल बैगनी की बात करिए, तो बैगनी कलर की जो तरंग दैर्ध्य है बेटा 4 से मतलब 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर, ये बैगनी कलर 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर। ठीक है ना, कौन सा कलर, बैगनी कलर। ये आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कैसे, थोड़ा सटीक कर दूं इसको। तो फिर जो मैंने मोटी मोटा लिखा हुआ है बेटा 400, 450, 500, 550, 600, 650, 780, इसको आपको मैं एग्जैक्ट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या चीज कहते हैं, बैगनी कलर की जो तरंग दैर्ध्य है बेटा दृश्य प्रकाश में, वो 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर तक, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर तक। नीले कलर का 450 से 500 नैनोमीटर तक, हरे कलर का 500 से 570 नैनोमीटर तक। ठीक है, पीले कलर का 570 से 590 नैनोमीटर तक, नारंगी कलर का 590 से 620 नैनोमीटर, और लाल कलर का 620 से 780 नैनोमीटर तक। ये बात हो गई बेटा दृश्य स्पेक्ट्रम की। अब हम लोग बात करते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम तक। तो अदृश्य स्पेक्ट्रम से बात करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या बात करेंगे कि इधर इतना पूरा और इधर इतना पूरा, ये पूरा अदृश्य स्पेक्ट्रम में आता है। और सबसे बड़ी बात अब आपसे क्या चीज कहूंगा मैं कि सूर्यदेव का जो ये प्रकाश है, सूर्यदेव का जो ये प्रकाश है, ये ना केवल इन्हीं 7 कलर विबग्योर में बटा है, इसके ऊपर भी विस्तार है, और इसके कहाँ भी नीचे, बैगनी के नीचे भी और रेड के कहाँ भी ऊपर भी प्रकाश का, अदृश्य प्रकाश का विस्तार है जो दिखता नहीं है। आइए थोड़ा अदृश्य स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, इसके पहले वाले की, इसके बाद वाले की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
क्या कहते हैं, बहुत सारे खोज हुए तो ये पता लगा, ये बात जो मैंने अभी आपको बताई कि सूर्यदेव का जो स्पेक्ट्रम है वो केवल बैगनी और लाल के बीच नहीं है, बल्कि लाल के ऊपर भी है, इस रेड के ऊपर भी है और बैगनी के नीचे भी है। मैं आपसे कहता हूँ, हाँ ये बात अलग की है कि आँख से ये नहीं दिखते, आँख से केवल 7 ही दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऊष्मीय और रासायनिक प्रभाव ऐसे हैं, बहुत सारी परिघटनाएं ऐसी हैं जिसमें ये दोनों भी दिखते हैं, उसके ऊपर बैगनी के, मतलब बैगनी के नीचे और लाल के कहाँ भी, ऊपर भी। मैं आपको कह दूं इसीलिए इसको अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। लाल रंग के ऊपर जो भी है बेटा वो ऊष्मीय प्रभाव दिखाता है, रेड कलर के ऊपर जो भी है, जो भी तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय, ये ऊष्मीय प्रभाव दिखाती हैं और इन्हें अवरक्त विकिरण कहते हैं। इनका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा है। जो लाल रंग के ऊपर हैं दृश्य स्पेक्ट्रम में, लाल के जो ऊपर हैं जिसको अदृश्य स्पेक्ट्रम में हम कहते हैं। और बता दें बैगनी रंग के नीचे जो है बेटा उसका तरंगदैर्घ्य काफी छोटा है, ये केमिकल इफेक्ट दिखाता है। दो बड़ी बातें निकल कर आई कि लाल रंग के ऊपर वाला क्या दिखाता है, ऊष्मीय प्रभाव, और बैगनी रंग के नीचे वाला जो है बेटा ये क्या दिखाता है, रासायनिक प्रभाव दिखाता है। इसे अवरक्त क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम, सॉरी इसको पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। नीचे वाले को बैगनी के नीचे वाले को पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य काफी बड़ी होती है, ठीक है, इनकी तरंग दैर्घ्य काफी छोटी होती है, बड़ी नहीं छोटी होती है बैगनी से नीचे वाले की। यानी आप इन पूरी बातों को ध्यान से देखिएगा, लाल कलर के ऊपर वाले की तरंग दैर्घ्य काफी बड़ी होती है, इनको अवरक्त कहते हैं। बैगनी कलर के नीचे वाले की तरंग दैर्घ्य काफी छोटी होती है, इनको पराबैगनी विकिरण कहते हैं। ये अदृश्य स्पेक्ट्रम में आते हैं, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद हम आपसे क्या चीज कहना चाहते हैं कि हमने क्या किया बेटा, इतनी बातों को करने के बाद, इतने के बाद पराबैगनी खोजा गया, अवरक्त खोजा गया, दृश्य खोजा गया, उसके बाद एक्सरेज खोज ली गई, उसके बाद रेडियो तरंगों को खोज लिया गया, गामा किरणों को खोज लिया गया। अब इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया है कि इन सभी किरणों को अगर मिला लिया जाए, दृश्य को, अदृश्य को और इसके अलावा यक्स को, गामा को, रेडियो को, तो 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे पाई गई। और इन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में बेटा, इन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या हुआ, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारे गुण पाए जाते हैं। अंतर केवल इतना है इनमें कि इन सबकी तरंगदैर्घ्य अलग है, इन सबकी आवृत्ति अलग है, ठीक है ना। और बता दें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंगदैर्घ्य का विस्तार बहुत ज्यादा है, तरंगदैर्घ्य का विस्तार बहुत ज्यादा है बेटा। यानी कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें कई प्रकार से क्लासिफाइड हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अगर सभी किरणों को तरंगदैर्घ्य के आधार पर बढ़ते हुए क्रम पर रखा जाए तरंगदैर्घ्य के, तो इसे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैं इनके बारे में एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि इनमें लघु गामा किरणों से लेकर के दीर्घ रेडियो तरंगे तक की तरंगे हैं। लघु गामा किरणों से लेकर के, ठीक है, अति लघु गामा किरणों से लेकर के बहुत दीर्घ रेडियो तरंगे हैं। दृश्य विकिरण तो बहुत छोटा सा भाग है, ये दृश्य विकिरण तो बहुत छोटा सा भाग है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का। अब हम लोग क्या कहते हैं, जरा सा संक्षेप में सभी तरंगों का अलग अलग वर्णन करेंगे। आप लोग एक बहुत बड़ा काम करेंगे कि सारी तरंगों के बारे में मैं आपको बहुत डीप, इतना डीप और कहीं नहीं है, किसी भी उस पर या तो नेट पर ही आपको मिल सकता है, मैं बहुत डीपली आपको बताने चल रहा हूं सभी तरंगों के बारे में। आप बाकी लेक्चर्स को ध्यान से सुने। हम लोग एक रेडियो तरंग से स्टार्ट करेंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, वहां देखते हैं, तुरंत देखिए, इसी वक्त देखिए आप रेडियो तरंगों को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।